मानो बच्चों, अपनी मम्मी की बात मानो, वो तुम्हारा भला चाहती हैं। हाथी और चतुर खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरियाली से भरा जंगल था। नीले आसमान के नीचे चमकती धूप, झरनों की कलकल ध्वनि और रंग बिरंगे फूलों से महकती वादियां। वहीं उस जंगल में जानवरों का एक बड़ा झुंड खुशी खुशी रहता था। लेकिन उस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी भी रहता था, गजराज। वो इतना ताकतवर था कि जब चलता तो जमीन तक कांप उठती। वो खुद को जंगल का सबसे महान समझता था। हर दिन जब वो तालाब पर पानी पीने जाता तो छोटे जानवरों को रास्ते से हटा देता। कभी हिरन को धक्का, कभी खरगोश पर पैर रख देता और कभी बंदर की डाल हिला देता। छोटे जानवर डरकर दूर भाग जाते। एक दिन सबने जंगल की मिट्टी से ढकी छोटी गुफा में बैठक की। बंदर बोला, हमें इस हाथी से छुटकारा पाना होगा, वरना वो हम सबको कुचल देगा। खरगोश बोला, चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। सभी जानवर चौंक गए। अरे खरगोश, तू इस विशालकाय हाथी से क्या करेगा? खरगोश मुस्कुराया और बोला, बस कल तक इंतजार करो, देख लेना। हाथी तालाब की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में खरगोश उसकी ओर बढ़ा और बोला, महाराज, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ, उन्होंने आपको संदेश भेजा है। हाथी रुक गया। चंद्रदेव? क्या सचमुच? खरगोश बोला, हाँ महाराज, आपने पिछले कई दिनों से छोटे जीवों को कुचला है। उनकी शिकायत स्वर्ग तक पहुंची है। चंद्रदेव ने कहा है कि आज रात आप उनसे मिलने आए। हाथी थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। रात हुई। आसमान तारों से भरा था और चांद पूरा चमक रहा था। खरगोश हाथी को धीरे धीरे तालाब के पास ले आया। तालाब का पानी चांदनी से झिलमिला रहा था, जैसे उसमें खुद चंद्रदेव उतर आए हों। खरगोश बोला, महाराज देखिए, यही है चंद्रदेव। उनका प्रतिबिंब इस पवित्र जल में दिखाई दे रहा है। हाथी ने झुककर देखा। सचमुच पानी में चमकता हुआ गोल चांद दिखाई दे रहा है। वो श्रद्धा से झुक गया। तभी उसके भारी पैर से तालाब का पानी हिला और लहरें उठी। चांद का प्रतिबिंब डगमगाने लगा। हाथी घबरा गया। अरे नहीं, मैंने चंद्रदेव को नाराज कर दिया। खरगोश ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज शांत रहिए। अगर आप अब से किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो चंद्रदेव आपको क्षमा कर देंगे। हाथी ने तुरंत सिर झुका दिया। मैं वचन देता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। खरगोश मुस्कुराया। यही तो चंद्रदेव का आदेश था। अगले दिन से गजराज सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। वो तालाब के पास आने से पहले छोटे जानवरों को पुकारता, आ जाओ दोस्तों, पहले तुम पानी पी लो। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। और इस तरह उस छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से पूरे जंगल को शांति और खुशी लौटाई। तो बच्चों, याद रखो, अक्ल का इस्तेमाल करो, ताकत अपने आप झुक जाएगी। अगर बात अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।